तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, क्या तुम भी फोटोशॉप में नए खिलाड़ी हो? प्रो बनना है तो सिंपली जाओ फोटोशॉप पे क्लिक करो और ओपन करने के बाद पीएनजी इंपोर्ट करो फोटोशॉप के और आगे लिख दो। तो तुम सब लोग का स्वागत है मेरे ब्रांड वीडियो में। और वीडियो शुरू होने से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मैंने दे रखी है। तो चलो वीडियो शुरू करता है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, नहीं रुक जाओ यार, सब्सक्राइब का नहीं बोलने वाला, तुम टेंशन मत लो, इसको भगाओ भी मत, ये तुम्हारे लिए काम का होने वाला है क्योंकि मैं तुमको आज बताने वाला हूँ कि 8 मिनट के अंदर ही मतलब मैंने टूल्स कवर अप मार दिए पूरे। तो अभी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और अगर तुम लोग फोटोशॉप में नए हो और पहली बार वीडियो देखे तो टेंशन मत लो, 8 मिनट के अंदर तुम्हारा सब कुछ कवर अप होने ही वाला है। तो यार जो लोग 1-2 घंटे का वीडियो पेलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टट्टी है, वो भी सही है अपनी जगह पर, 1 घंटा यार बोर हो जाता है। तो चलो अभी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो देखो फोटोशॉप ओपन कर लिया हमने और हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कोरा पन्ना देख के घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि कोरे पन्ने तो जीवन का एक भाग है, तो हमें उस भाग में मज़े लेना चाहिए। पहली बात जो होगी हमारा मूव टूल। तो मूव टूल क्या काम करेगा, नाम से तुमको पता लग गया क्या, ये तो रोटेट करने में काम में आएगा। तो पहले हम एक लैम्बोर्गिनी उठा के डाल देते हैं हमारे इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया एकदम ज़ोरदार। देखो तो ये रहा मूव टूल, इसका शॉर्टकट की वी है। अगर मैं ये वसीला करता हूँ और मैं वी पे प्रेस करूँगा तो अपने आप ये कर्सर हो जाएगा शुरू। तो ये वी टूल, मूव टूल। अब आता है आर्टबोर्ड टूल, इससे तुम्हारा आर्टबोर्ड मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखो ये तुम्हारा प्लस का ऑप्शन है, उससे आर्टबोर्ड बढ़ेगा। खैर तुम जब तुम्हारा डिवाइस अगर अच्छा होगा और तुम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे आर्टबोर्ड बढ़ते जाएंगे, तो तुम एक ही फ्रेम के अंदर रह के कई सारे आर्टबोर्ड्स के अंदर काम कर सकते हो। अरे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल टूल में क्या होगा, इतना मैंने पार्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया तो वो पार्ट रेक्टेंगल में सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे गए, ये एलिप्स मार्कर टूल लिया और सर्कल टूल में, अब देखो सर्कल देखो ऐसे टेढ़ा मेरा आ रहा है, तो सर्कल टेढ़ा मेरा ना, उसके लिए शिफ्ट प्रेस करके पूरा सर्कल खींचो और तुम्हारा इतने में आ जाएगा। कंट्रोल जे दे दो तो तुम्हारा सर्कल के अंदर आ जाएगा ये पूरा। तो सिमिलर तुमको पता लग गया। अब है हमारा लासो टूल, पॉलीगन और मैग्नेटिक। तो लेकिन लासो टूल से क्या होगा, अभी यहाँ पे हमें गाड़ी सपोज ट्रेस करवानी है, मतलब हमें सिर्फ गाड़ी वाला पार्ट चाहिए करके हम गाड़ी सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे तो सिर्फ उस इमेज में से इतना पार्ट सिलेक्ट होगा जितना हमने लासो से मतलब पूरा से गोल किया था। पॉलीगॉन टूल पर ये मैग्नेटिक टूल जैसे दिख रहा है, पर इसमें डिफरेंस क्या, देखो ये जो सिलेक्ट करेगा वो स्ट्रेट में सिलेक्ट करेगा, हमको इसे बेंड करवाना होगा तो बेंड नहीं कर पाएगा, ये स्ट्रेट ही फॉर्मेट में सिलेक्ट होगा। तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना। और पॉइंट टू पॉइंट मैच करने के बाद कंट्रोल जे दे दो और तुम्हारा इस फॉर्मेट में कुछ ये इमेज दे देगा। यहाँ पे मैग्नेटिक टूल ओपन करते हो, अपने आप डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें अपने आप पिक करता जाएगा, जो मतलब ये खुद ही समझ जाएगा कि हमको कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सा पार्ट चाहिए। तो देखो ये हर बार काम नहीं करता है, मेजॉरिटी पेन टूल ही सबसे बेस्ट काम करता है, वो भी आ जाएगा आगे यूज़ के अंदर। और यहाँ पे दे दिया, कंट्रोल जे दे दिया और यहाँ पे बंद कर दिया हमने, तो ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा इंटरफेस। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो ये भी बहुत बढ़िया टूल है। अब तुम्हें सिर्फ ये वाली इस सीन के अंदर तुम्हें सिर्फ ये वाली कार ही चाहिए, तो इतना पूरा करो। तो देखो डिफ़ॉल्ट ये कार सिलेक्ट कर देगा, पर फिर वही बात, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई और यहाँ पे सपोज़ हमें पाइप चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पे जाएंगे और इसकी साइज़ बहुत मैटर करते, दिखाता हूँ कैसे। तो ये है पहले नॉर्मल हमारा, यहाँ से तुम पैटर्न सिलेक्ट चेंज कर सकते हो। तो देखो ये नॉर्मल है, तो हम यहाँ से हमारे सिलेक्शन को घुमा के हम चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तुमको जो पार्ट सिलेक्ट करना रह गया है वो सिलेक्ट हो पाएगा। अब देखो ब्रश की प्रॉपर्टी अपनी बहुत बड़ी है, तो ये पूरा ही सिलेक्ट कर रहा है, इतना सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस टूल भी है, यहाँ पे हमारा जो क्विक सिलेक्शन टूल है उधर एक माइनस ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, दिखेगा ही, दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे तुम करोगे ओके, अच्छा जी। तो देखो यहाँ पे वो अपने आप सब माइनस कर देगा, हमें जितना सिलेक्शन नहीं चाहिए उतना पूरा हटा देगा हमारा सिलेक्शन। अब सिमिलर वही चीज़ हम पाइप पे करेंगे, तो देखो हमारा पाइप का सिलेक्शन हटा दिया। तो ये एक ही टूल के अंदर 3 अलग ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे शो करेंगे। पहला वाला तुम्हारा जो सिलेक्शन हटाने में काम करेगा, मतलब साइड में इसी शेप के अंदर तुम्हें कहीं और ले जाना है अपने सिलेक्शन को, तो इसमें हेल्प करेगा। दूसरा ये प्लस से सिलेक्शन बढ़ाएगा, माइनस से घटाएगा। हमारे क्रॉप टूल, तो क्रॉप टूल नाम से तुम्हें पता लग गया होगा। तो क्रॉप टूल कुछ नहीं करता, तुम्हारे आर्टबोर्ड की साइज़ और तुम्हें वो अभी आर्टबोर्ड की वो साइज़ में तुम्हें नहीं चाहिए, तो अपने आप देखो अपने आप आर्टबोर्ड डिफ़ॉल्टली ये सिलेक्ट तुम पूरा क्रॉप करोगे तो फिर तुम्हारे सामने एक अलग ही साइज़ शेप का आर्टबोर्ड तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर वही
साइज में तुम्हारी इमेज एक्सपोर्ट होगी, ब्लैंक का सीन नहीं रहेगा उसमें। उसके अंदर ही है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, क्लियर कर देते हैं। अब देखो, अब इतना मैंने सिलेक्ट किया। अब इसका मैं पर्सपेक्टिव वे में करूँगा तो उस फॉरवर्ड में ये क्रॉप हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा ऐसे में चाहिए ऊपर, तो देख रहे हो एंटर दबाया मैंने और हमारे सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ गया। वापिस एक बार करते हम, जैसे ऐसे लिया और अभी हमारे सामने सिलेक्शन आ गया। मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी ऐसे, मतलब ऐसे साइड जा रही है, एंटर दिया, देखो तो ये है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। स्लाइस टूल भी हम सिलेक्ट करेंगे और हमारे हिसाब से एक स्क्वायर करके और एक स्क्वायर बना दिया। अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा 0.3 करके कुछ, और यहाँ पे नीचे हमारे अलग अलग एंगल में, यानी कि ये सिलेक्ट कर रहा है, देखो। और यहाँ पे 10, 9, 12, 13, 7 करके कुछ तो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका एक चीज़ कि क्या हो रहा है। ये देखो, इसकी शॉर्टकट की है Alt Control Shift S करोगे तुम तो हमारे सामने कुछ रखा गया। ये बहुत एकदम नया टाइप का एक्सपोर्ट है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ऐसा कौन सा नया टाइप का एक्सपोर्ट लेके आया है, हमको अभी तक पता नहीं था या पता होगा मे भी। और अगर तुमको शॉर्टकट की याद नहीं रहता है तो यहाँ पे जाओ फाइल में जाने के बाद सीधा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे देखो सेव फॉर वेब लेगेसी, तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट दे दीजिए। अब तुम्हें किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हमें JPEG में चाहिए तो JPEG में क्वालिटी देख लेंगे अपने हिसाब से और यहाँ पे सेव दे देंगे। और यहाँ पे हमको पूछेगा सेव कहाँ देना है, तो हम चलो डेस्कटॉप पे और फोल्डर के अंदर जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और हमने रिसेंट PS में सेव किया था, रिसेंट PS में सेव किया था, टाइम एडिटिंग के अंदर सेव किया था। और टाइम एडिटिंग का देखो इमेजेस, और ये रही, देखो पता चला क्या हुआ, इसने हमारी कार के अलग अलग हिस्से में इमेजेस कट करके हमको दे दिया, एक पजल सॉल्विंग टाइप फॉर्मेट में इसने हमको ऐसा करके दे दिया। तो ये था हमारा स्लाइस टूल का यूज़। और अब हम यहाँ पे जाएंगे स्लाइस सिलेक्ट टूल। देखो यहाँ पे मैं कुछ एक्टिव नहीं दिख रहा है, जैसे देखो डिवाइड का है, ये मैं एक्टिव दिख रहा है। मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँगा तो देखो अपने आप ही एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैं डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो तुम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, तो देखो 14 कॉलम्स बना लिए हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली कितने डिवीज़न चाहिए, तो सपोज 20 डिवीज़न चाहिए, तो देखो 20 डिवीज़न आ गए। अब वही सारी चीज़ें जो इसमें भी है, Alt Control Shift S करोगे शॉर्टकट की, या फाइल में जाके एक्सपोर्ट में और फिर वो लेगेसी वाला ऑप्शन में जाओगे तुम लोग, तो इतने जो सेक्शंस दिख रहे हैं तुमको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उतने सेक्शंस में हमारी इमेज छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। तो ये टूल है इस चीज़ का, स्लाइस सिलेक्ट टूल का। उसमें तुमको कस्टमाइजेशन करने मिलेगा कि कौन से टूल्स में तुम लोगों को सेपरेशन, मतलब कौन से इमेज का हिस्सा तुमको चाहिए और कितना नहीं चाहिए, और इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें परफेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फ़र्क यही है। ये जो टूल है फ्रेम टूल, उसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, मतलब तुम जो फ्रेम बनाओगे, एक फ्रेम टाइप तुम्हें खुद ही बनाना है। रुको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी साइज़ के फ्रेम बना ली। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, या मैं इसको ही डायरेक्ट ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो देखो इसने फ्रेम टाइप सिलेक्शन कर लिया और हमारे जो फ्रेम हमने जितने रेशियो बनाए थे वही रेशियो में इसने अपने कार को सिलेक्ट कर लिया, मतलब अपने जितना सिलेक्शन रखा था उसमें ऑटोमेटिकली हो गया। जो क्लिपिंग मास्क वाला सीन रहता है वो इसमें नहीं रहता है कि हमको पहले यहाँ पे जाने का, फिर यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन दिखेगा तो हम क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो ये सब चीज़ों में इसका नहीं रहता है क्योंकि डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेता है। हमारे आई ड्रॉपर टूल की, तो ये हमारा कलर सिलेक्शन करने में मदद करता है। देखो यहाँ पे येलो और वो है, अब यहाँ पे जाएंगे तो ग्रे टाइप का सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो वाइट हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे ब्लैक हो जाएगा, और इसके चमड़ी पे जाएंगे तो चमड़ी का कलर ब्राउन दिख रहा है तो ब्राउन सिलेक्ट हो गया, बढ़िया है। ब्लैक पे जाएंगे तो ब्लैक सिलेक्ट हो गया। तो आई ड्रॉपर टूल का ये यूज़ है। कलर सैम्पल टूल है, वो मतलब तुम्हें कलर का तुम्हारा रेशियो दिखाएगा कि ये कौन, मतलब अपने जब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई कलर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये प्रॉपर्टी ये है, और ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा कलर है, मतलब कितना है। ये देखो तुमने देखो 3 कलर अलग अलग सिलेक्ट करके रखे, ये तीसरा है, ये हमारा पहला है, तो पहले की वैल्यू देखो, ये देखो यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे तुम्हें 1, और यहाँ है तुम्हारा 2, और ये है तुम्हारा 3। तो देखो 2 पे जाओगे तो 2 की वैल्यू तुम्हें दिख रही है, देखो बढ़ रही घट रही। तो ये देखो अभी अब क्या है RGB और CMYK।
अब RGB में तुम्हें जो प्रॉपर्टी दिख रही थी, तो तुम बेसिकली जब भी सॉलिड कलर में जाओगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये सब RGB तुम्हारा जो है, तुम्हें ये कलर प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है कि हमें कौन सा कलर सिलेक्ट करना है अच्छे वे में, तो वो तुम्हें ये टूल का यूज़ तुम्हारा ये रहेगा। फिर आता है रूलर टूल, जो मतलब एक कितने फ्रेम के अंदर हमें कितना उसका चाहिए होगा, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है कि नहीं है, किस फॉर्मेट में हमें रखना है। और अगर तुम जब रूलर टूल का यूज़ करते हो और तुम जब ऐसे खींचते हो, तुम्हें लगता है कि वो टेढ़ी लाइन जा रही है थोड़ी सीधी, के लिए शिफ्ट प्रेस करो, अपने आप ही सीधी लाइन जाएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। तो ये था रूलर टूल। नोट टूल आता है तो हमें नोट बनाने में काम में आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, अरे आना भाई यार, हम यहाँ पे लिख देंगे भाई लोग, तो ये होगा हमारी भाई लोग वाली नोट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नोट बना दी, 3 नोट नहीं चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे मामू, पता नहीं जो भी लिख दिया हो। अब देखो यहाँ पे नोट बनती ही जाएगी। अब तुम जैसे इस नोट पे क्लिक करोगे, तुम्हें पता लगा वो मैंने भाई लोग लिखा है ये वाले नोट पे। अब तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हें लिखेगा ओ मामू की जगह माऊ लिख दिया है मैंने। मतलब ये नोट टूल का ये काम हो रहेगा, कोई चीज़ मेमोराइज करने में तुमको काम में आएगा नोट टूल का। ये काम है नोट टूल का। अब बारी आती है हमारे लास्ट टूल की, वो काउंट टूल है, यानी ये 1 ये 2 हमारा। हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं उसका, जैसे हमें वाइट में चाहिए, ओके देंगे तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई एरिया को आपको चेंज करना हो तो ये काउंट टूल का ये यूज़ है। मतलब कि पहला हम इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। इस फॉर्मेट तुमको अगर इमेज एडिट वेडिट वगैरह करने का सीन रहता है तो तुम ऐसे चेंज कर सकते हो। वो हम यहाँ इस पे आते हैं स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल। तो देखो स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल का मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने कैसे क्या इमेज को क्या करा था। देखो तो ये बिफोर की इमेज थी और ये आफ्टर की इमेज। अब वही इमेज का सैंपल पिंपल वाली चीज़ों को ये यहाँ पे हटा देता है। ये होता है वो स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल का कमाल। या कंट्रोल V से स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल लिया, साइज़ थोड़ी बड़ी कर। देखो ऐसे ऐसे मत कर देना वरना रिज़ल्ट, अगर देखो देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा कुछ अलग डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है, तो कभी कभार तुम्हारा नसीब सही लग जाता है तो हो जाता है, बट मेजोरिटी तुम्हें ऐसे एक क्लिक पे ही सारा हटाना रहेगा। तो मतलब ऐसा लगे कि भाई ये तो कुछ हटाया ही नहीं है। देखा कितनी आसानी से चला गया। देखो बिफोर आफ्टर में दिखाऊंगा तो देखो कितने पिंपल थे। तो ये था हमारा स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल का काम। देखो इसका दूसरा काम जी, पेस्ट टूल का भी दूसरा काम। अगर स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल से पिंपल नहीं हट रहे, इससे पिंपल नहीं हट रहे तुम्हारे, अभी फ़िलहाल हट गए, तो अगर नहीं हटते तो इसका क्या यूज़ है, पेस्ट टूल लो, जितने पार्ट में तुम्हारे पिंपल है उतने पार्ट को सिलेक्ट कर लो और तुम्हें कौन सा पार्ट चाहिए वहाँ पे तुम ड्रैग करो, करते जाओ और तुम्हारे यहाँ पे देखो ये स्किन क्लियर हो जाएगी। अब वो तो तुम्हें एकदम ढंग का सिलेक्शन करके करना पड़ेगा। और तुम यहाँ पे जाओगे तो एकदम लिपस्टिक वाला आ जाएगा और तुम कंट्रोल D दे दोगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। देखो लिपस्टिक वाला पार्ट उसके मुँह पे आ जाएगा। तो ये पेस्ट टूल का वर्क है, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी आसानी से रिमूव कर देता है वहाँ से और कोई ऑब्जेक्ट को वहाँ पे प्लेस करता है। वो बात अलग है कि वो रियलिस्टिक नहीं लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ इमेज इश्यूज़। देखो अभी आता है कंटेंट अवे टूल, हमारा पेस्ट टूल के बाद कंटेंट अवे टूल। तो देखो हम ये क्या करता है, ये इमेज को जो तुम इमेज सिलेक्ट करोगे, पेस्ट टूल का क्या काम था, पेस्ट टूल वो इमेज को वहाँ से हटा कर कुछ और ला रहा था। अब कंटेंट अवे टूल का क्या है, वही इमेज को सेम यहाँ पे ला के रख देगा और ओके दे दो और कंट्रोल D दे दो। तो यहाँ पे मतलब वो इमेज पूरी वहाँ से हटा के कहीं और रख देगा। ये है कंटेंट अवे टूल का काम। देखो अभी हमारे सामने रेड आई टूल है। अब रेड आई टूल का क्या यूज़ होने वाला है, हम कैमरा के सामने कभी कोई फ़ोटो क्लिक करते आँखों के सामने फ्लैश होते तो हमारी आँखें रेड टाइप से हो जाती है। तो उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये रेड वाला पार्ट अपने आप हटा रहा है और उसका जो नॉर्मल आइरिस का कलर है, प्यूपिल का कलर जो भी बोलते हैं भाई उसको, तो वो धीरे धीरे जा रहा है। तो ऐसे करके हम आँखें उसकी रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि मतलब देख रहे हो उसका जो एक्चुअल कलर है आइस का वो हमारे सामने दिख चुका है। तो ये रेड आई टूल वो चीज़ें मतलब काम में आता है, ये सब रेड आई टूल का काम है। अब ब्रश टूल तो पहले नॉर्मल ब्रश टूल और इसका हार्डनेस हम बढ़ा देंगे तो एकदम ठीक होगा, कम कर देंगे तो थोड़ा स्प्रे टाइप फॉर्म में घूमेगा। पेंसिल टूल
पेंसिल से ड्रॉ करने में काम लगा। इसका भी सेम वही, अगर साइज बढ़ा दोगे, हार्डनेस बढ़ा दोगे तो पेंसिल टूल भी एकदम ब्रश की तरह काम करेगा। अब देखो अपना एक टूल बाकी रह गया था, वो था मैजिक वैन टूल। देखो यार मैजिक वैन टूल में कुछ नहीं करना, तो सिंपली कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। जैसे कि हमने ये गाड़ी को सिलेक्ट कर लिया है, गाड़ी को इतना सिलेक्ट कर लिया, तुम कंट्रोल जे करोगे तो देन इतना पार्ट हमको अलग लेके मिल जाएगा। तो मैजिक वैन टूल एक क्लिक में तुम्हारा सब्जेक्ट को अलग कर सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि तुम डिफ़ॉल्टली कितने वो सब सिलेक्ट कर सकते हो, कितना ऑटोमेटिक आ सकता है और कितना फिर तुम्हें खुद मेहनत करके करना पड़ेगा। अब इसी में ऐसा आता है कि मैजिक इरेजर टूल, तो मैजिक इरेजर टूल भी उसी का ही छोटा बच्चा है। तो रोड वाले सेक्शन में तुम क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रोड वाला सेक्शन हटा देगा। मतलब ये अलग नहीं करेगा, ये डायरेक्ट तुम्हारे उससे इरेज ही कर देगा तुम्हारे पूरे ऑब्जेक्ट को। देख रहे हो ये इरेज हो गया सब, वैसे ही इरेज हो जाएगा तुम्हारा। तो ये था हमारा इरेजर टूल। अब आते हैं हम ग्रेडियंट टूल की ओर। तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल और 3D मटेरियल ड्रॉप। तो देखो ये 3D मटेरियल ड्रॉप मैंने एक्सप्लोर नहीं कर रखा है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। और यहाँ पे हम गए और हमने, रुको, इसके ऊपर एक नया लेयर लेंगे और नए लेयर के बाद हम इतने वाले पार्ट में कुछ तो देना चाहेंगे। और यहाँ से हम अपने बेसिक्स जो तुम्हें अंदर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट मिलेंगे ही फोटोशॉप के अंदर, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे और ओपेसिटी में जाके हम अपना बड़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर ये बंद करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा तुम लोग को। तो ग्रेडियंट टूल एक हिसाब से तुम्हारे बैकग्राउंड बनाने में भी काम में आता है, कोई पोस्ट वगैरह की सब लिए, या तुम अगर इसके किसी फ्रेम के ऊपर रखते हो तो एक अच्छा सा इनहेंस टाइप इफेक्ट देता है तुम्हारे फ़ोटो को। तो ये है हमारा ग्रेडियंट टूल। तो ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 2 कलर दिख रहे हैं, इसे तुम एक्स से स्विच कर सकते हो। ये मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बता रखा है। तभी तुम रेड कलर पे जाओगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो सब ऑब्जेक्ट जो उसके रिलेटेड उसको लगेगा वो सब रेड में सिलेक्ट करेगा। अब तुम सिलेक्ट करते हो ब्लू में, तो देखो यार ये सब ब्लू में सिलेक्ट कर देगा। जो अपने हिसाब से डिफ़ॉल्टली वो सिलेक्ट कर पाएगा वो सब वो ब्लू में सिलेक्ट कर देगा। अब तुम बारी आती है तुम्हारी ग्रीन पे, तो देखो यार ये ग्रीन पे सिलेक्ट करेगा। तो इसका काम ये है हमारे पेंट बकेट टूल का। अब बारी आती है पेन टूल की। तो पेन टूल का यूज़ में तुम्हें दिखा है, तुम अगर ये मैं रफली दिखा रहा हूँ, तो तुम अगर पेन टूल में से अगर तुम्हें पूरी गाड़ी सिलेक्ट करनी है तो तुम ये से यहाँ पूरे से सिलेक्ट करोगे हर एक पार्ट को लेके। और यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख जाएगा मेक सिलेक्शंस, वहाँ पे जाओ ओके दे दो और यहाँ पे कंट्रोल जे दे दो और कंट्रोल जे देने में बंद कर दो। तो देखो तुम्हारा जितना सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट था उतना तुम्हारा अवेलेबल हो जाएगा, जितना तुम्हें जो सिलेक्ट है तो उतना तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा कि अभी क्या कैसे तुमको सब कुछ करना है, किस हिसाब से तुम्हें चेंजेस चाहिए। अब इसी पेन टूल के अंदर और एक चीज़ आती है, ये और एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो फ्रीडम पेन टूल है, तो ये तो पेन टूल का भाई है पर ये लासो टूल की तरह ही वर्क करता है। और फिर तुम इसको चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर सिलेक्ट करके। पर ये बहुत मेरे हिसाब से तुम्हें ये ज़्यादा कुछ यूज़ में आने नहीं वाला है, तो तुम्हें इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। हर एक चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को रिमूव रोटेट करके देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट कहाँ पे सही में सेट होता है, कहाँ पे सही में सेट नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना। फिर तुम अगर कंट्रोल जे देते हो तो अपने हिसाब से मैंने तुमको जो कहा कि इसको तुम अगर मेक सिलेक्शन दे दोगे और ओके दे दोगे, कंट्रोल जे दे दोगे, तो देखो वो सिलेक्शन ले लेगा। तो ये था हमारा फ्रीडम ब्रश टूल जो लासो टूल का छोटा भाई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब बारी आती है हमारे कर्वेचर पेन टूल की, जो थोड़ा कर्व फॉर्मेट में हमको देगा। जैसे देख रहे हो 2 डॉट तक सीधा जाएगा ऐसे ऐसे, और तीसरा डॉट लगाएंगे तो अपना कर्व बनेगा इसके अंदर, देख रहे हो तुम। तो ये कर्वेचर टूल इसका इसलिए नाम है, तो नाम से तुम्हें अंदाज़ा आ ही गया कि मतलब ये कर्व लगाने में एक्सपर्ट है। हमारे सामने यहाँ पे मिलेगा तुमको, एक मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट और यह डिलीट एंकर पॉइंट। तो क्या काम का है, तो जैसे सपोज हमने पेन टूल से एक कर्व बना लिया। अब जैसे हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं जम रहा है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं जम रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे डिलीट एंकर पॉइंट और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और एक है ऐड एंकर पॉइंट, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा और हमें यहाँ पे भी चाहिए तो एक यहाँ पे भी बन गया। पहले नहीं था, देखो अब यहाँ पे क्लिक किया तो एंकर पॉइंट बन गया, यहाँ पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे भी बन गया, और यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे एक एक करके बनता ही जाएगा। देखो
तुम जितना चाहो उतना एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब ये कन्वर्ट पॉइंट टूल, तो ये तुम्हारा मतलब रोटेटेबल मूव कन्वर्ट करेगा। अब देखो जैसे तुम्हें अभी तुम नॉर्मल लेते हो अपना ये वाला ही पेन टूल और इसी में ही तुम ट्रांसफॉर्म कर दो, कुछ ऐसा बनेगा। बट इसकी जगह अभी तुम कन्वर्ट पॉइंट टूल लोगे तो ये सिर्फ उसी पार्ट को रोटेट करेगा जो हमने सिलेक्ट कराना होगा, कोई और पार्ट रोटेट नहीं हो पाएगा। और दूसरे में क्या होता है नॉर्मल पेन टूल में कि हम एक को करने जाएगा, देखो उसके बाद दूसरा भी मतलब अपने आप कनेक्ट हो रहा है। अब हम वही पॉइंट को इससे हिलाएंगे तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट हिलेगा, दूसरा पॉइंट को कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा कन्वर्ट पॉइंट टूल का ये काम है। अब जो है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो तुम लोग को पता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म टी है भाई, MILAT। अब तुम्हारे पास फॉन्ट्स हो गए तो प्रॉपर्टीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें टेक्स्ट की यहाँ पे नहीं दिख रही है कि भाई क्या कैसे, तो विंडोज़ में जाओगे, विंडोज़ में यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टीज़ का पैनल दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ जाएगा। अभी ये कभी कभार गायब हो जाए, जैसे मैं यहाँ से डिलीट, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से प्रॉपर्टी का ऑप्शन चला गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन ऐड करो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो यहाँ पे और तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो टेक्स्ट टूल हमारा ख़त्म होता है और उसमें कई सारे मतलब वर्टिकल टेक्स्ट टूल, तो वर्टिकली तुम्हें लिखना आएगा, मतलब फ्रेम के थोड़े तुमको वैसे फॉर्मेट में चाहिए तो तुम वैसे फॉर्मेट लिख सकते हो। जैसे मिलाप लिखा, कंट्रोल की दिया, बड़ा किया और थोड़ा ऊपर किया, तो देखो किस फॉर्मेट में मतलब मेरा नाम बन के आ गया, ILAP सीधे फॉर्मेट में आया है। अब ऐसे ही दूसरा है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, तो ये तुम्हारे एक ही चीज़ को, एरिया को सिलेक्ट करके एक मास्किंग टाइप सा बना देगा। और फिर जब तुम, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया LMAO और यहाँ पे देखो अब हो गया। अब हमने कंट्रोल J दे दिया, देख रहे हो यहाँ पे LMAO पे एक गाड़ी का लेयर टाइप आ गया। तो टेक्स्ट में क्लिपिंग मास्क तरह का जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो वैसे तुम दे सकते हो इसके अंदर से। तो अभी हमारे पास है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, तो हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे GHJ और यहाँ पे GHJ लिख दिया है, तो हम कंट्रोल J देंगे तो हमारा GHJ आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ये ख़त्म हो गया टेक्स्ट वाला पैनल भी अभी हमारा। अब बारी आती है हमारे कर्सर की, तो यह है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा जो चीज़ें हमें करनी होगी। ये है 5 सिलेक्शन टूल, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। एक शेप ऐड कर दिया मैंने, एक शेप ऐड हो गया यहाँ पे ग्रीन टाइप, और हम यहाँ पे कर, ये है हमारा 5 सिलेक्शन टूल, देख रहे हो। और एक हमारे पास है दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो ये ऑब्जेक्ट को के पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और बढ़ा भी सकते हो। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा एक एक पॉइंट खींचते बढ़ जाएगा, और जो हमारा 5 सिलेक्शन है उससे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही लेगा। तो ये शेप्स आइडेंटिफिकेशंस के काम में आता है। अगर किसी को कस्टमाइजेशन शेप वगैरह देना है तो उसके लिए यूजेबल है। अब हमारे पास जो है ये सारे शेप्स दे रखे डिफ़ॉल्टली, तुम यहाँ पे प्रेस करोगे तो सब शेप्स आएंगे इसके अलग अलग। और देखो इसमें एक सर्कल का भी है। अब सर्कल तुम दे रहे हो तभी देखो तुम्हारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस होगी। जब तुम सर्कल दे रहे हो तो ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, तो शिफ्ट प्रेस करके करो तो सीधा बनेगा सर्कल, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अब हैंड टूल जिससे हम रोटेट करते हैं, जैसे हमने इमेज को जूम किया और हैंड टूल से हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट की भी है। देखो स्पेस बार दबाओगे तो ऑटोमेटिकली हैंड टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे वो सिलेक्टेड नहीं दिखाएगा, बट ऑटोमेटिकली हैंड टूल अपना एक्टिव हो जाएगा जब तुम स्पेस बार दबा के राइट या लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करोगे माउस का, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन तो राइट क्लिक करोगे माउस का तो ऑटोमेटिकली इमेज रोटेट होने लगी, मतलब घूमने लगेगी ऊपर नीचे जैसे तुम्हें घुमाने। और उसी के साथ में हमारा रोटेट टूल, तो हम इसे इमेज को आर्ट बोर्ड को रोटेट करा सकते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। और तो ये साउथ वेस्ट का थोड़ा डायरेक्शन का तुम सीन देख रहे हो,
अब देखो शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो एग्जैक्ट वही जगह गिरेगा, शिफ्ट प्रेस करे बिना करोगे तो तुम फ्रीली घुमा सकते हो। शिफ्ट प्रेस कर रहा हो तो देखो एक सर्टन अमाउंट तक ही घूम रहा है, मतलब 15 या 45 डिग्री तक इतना ही ले रहा है इतना डिफ़ॉल्टली। तो तुम शिफ्ट से भी आराम से सेट कर सकते हो इस चीज़ को। अब आता है जूम इन टूल, और ये तुम्हारे जूम करने में बहुत मदद करेगा। और ये अल्ट दबा के तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो प्लस, और अल्ट दबा के माइनस करोगे तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा। और अभी हमारे पास कोई और टूल रहता नहीं है, और ये खैर स्वैपिंग के लिए है। और स्वैपिंग का शॉर्टकट की है एक्स प्रेस करके भी तुम स्वैप कर सकते हो कलर्स को। तो हमारा आज का फ़ोटोशॉप हम यही समाप्त करते हैं। तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने मामू लोगों को शेयर ज़रूर करना। हम लोग बहुत जल्दी ऐसे ही कोई नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।